कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के चित्त में अब ठाकुर जी के प्रति थोड़ा आदर सा बढ़ गया। अब जाकर के ठाकुर जी थोड़ा संकुचित तो होते हैं, बोले भैया इतना आदर सम्मान काय को करो मेरो, मैं तो तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो छोरा हूं। लेकिन अब ठाकुर जी को गोपियां अपने अपने घर भोजन पे बुलाती हैं, पदरामनी करती हैं, ठाकुर जी सखाओं के साथ जाते हैं। पहले तो कहीं चोर चोर कह के भगाती थी, अब तो स्वयं आती हैं कि लाला हमारे घर प्रसाद पावे कवा हो गया। ऐसे ठाकुर जी की महाराज यश हो गया पूरे वृंदावन में। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। बंधुओं, ठाकुर जी को यदि पुकारना है तो सबसे सरल नाम ठाकुर जी का, और ठाकुर जी जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाए, वैसे तो कभी भी ठाकुर जी को ऐसा नहीं है कि आपत्ति विपत्तियों के समय ही याद किया जाए, पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, उस संकट की वजह से आप ठाकुर जी की ना कथा सुन पा रहे हैं ना सेवा कर पा रहे हैं, तब ठाकुर जी को आप गोविंद 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 कह करके पुकार, एकांत में बैठ करके आर्तनाद से श्री गोविंद पुकारो। ठाकुर जी बहुत जल्दी उस संकट को समाप्त कर दे। गोविंद नाम में इतनी सामर्थ्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये इसमें कितने नाम हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 7 नाम है। इसमें आर्तों के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय, आपत्ति विपत्ति के समय ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारना चाहिए। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। तत्पश्चात आगे बंधुओं एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? बीच कथा में आई थी ना एक दिन एकादशी। तो देखो भैया, एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। वैष्णव यदि आप हो तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनो। दूसरा नाम निष्ठा, भगवान का नाम जप करो। और तीसरा एकादशी निष्ठा। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी कार्य में हो, कितने भी व्यस्त हो, घर के सगे लोगों के ब्याह क्यों ना हो, एकादशी है, व्रत करना है ठाकुर जी का, उसका त्याग नहीं। बंधु, एकादशी के महात्म्य बहुत सुने, बहुत सुनाए हमने, पर एक बहुत सुंदर कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे, और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था, तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खानी, आज एकादशी है। एकादशी के दिन बंधुओं यदि छोटे बालक और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और जो बीमार हैं, इन 3 लोगों को छूट है, लेकिन 3 भी चावल तो नहीं खा सकते। रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पित करके खा लो, पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है। और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पृथ्वी पर सबके आने का समय होता है, इसीलिए हम ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवाते हैं, पुख्य नक्षत्र बता देंगे, कभी कहेंगे अभी आज ऐसा ऐसा काल बन रहा है, आप ये क्रिया करो, अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे ही बंधुओं एकादशी जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए। प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती, और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन की किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है
तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है, इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूं, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित हैं। हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले, अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले, भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो, तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले, और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले, बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ करके, पेट पकड़ कर, अरे हम मरे, भूख लगी है, भूख लगी। इतने में आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सब बोले, अरे अरे नामदेव जी क्या हुआ, तुम्हारे घर पे संत परेशान कैसे? अरे कुछ नहीं, एकादशी है, यूं कह रहे हैं रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले, अरे तो खिला दो, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करें, दूसरे को क्यों? नहीं नहीं भैया एकादशी, और सुनो तुम्हारे घर पे तो नहीं बनाना, कुछ देख के आऊंगा अभी मैं। वो सबका ध्यान रखते, कोई एकादशी को खाए नहीं, नहीं कुछ नहीं पाना है। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी, सब संत बोले, आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ संत घर पर आ गए, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं कर, आप चलो हमारे घर। जैसे पड़ोसी ले जाने लगे तो नामदेव जी ने संत का हाथ पकड़ लिया, बोले, जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने, आज एकादशी है, फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, लो केला खाओ, रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। ठाकुर जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, वारे नामदेव तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को, अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले, रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले, अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे और
हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की। अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दी, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा, देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया। कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं, तुम और हमारे बच्चे, हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में उस संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया। ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया। और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष बना हो, तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी। चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे, सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहां गए, वो संत कहां गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है। संत नहीं थे, श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है। ठाकुर जी एकादशी के दिन आंख खोल करके देखते हैं आज हमारा व्रत कौन कर रहा है। इसलिए भगवत प्रसन्नता बस एक ही साधन, एक ही लाभ है एकादशी का, और कोई लाभ, कोई पुण्य वन्य नहीं मिलेगा आपको, बट ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सारे पुण्य फीके हैं उनकी प्रसन्नता के आगे। वो प्रसन्न हो जाएं, पर हमें क्या पुण्य चाहिए। तो ऐसी एकादशी व्रत की निष्ठा सबको करना चाहिए, वैष्णवों को तो निश्चित करना चाहिए। लेकिन अब कई स्थानों पर एकादशी नहीं होती, जैसे कि पुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती। कारण है, जगन्नाथपुरी में बाहर होटल पर खाओगे तो आपको पाप लगेगा, मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हैं। अच्छा एक बात और बताएं बंधुओं, गुरुजनों की आज्ञा से बता रहा हूं, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। एकादशी है, आप अन्न नहीं खाते, और उसी दिन कोई वैष्णव कहीं धाम से आए और वहां का प्रसाद लेकर के आए और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो क्या करना चाहिए। अब पाते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, नहीं पाए तो प्रसाद है, मन में कभी कोई भाव आता है। तो ये प्रश्न हमने किया गुरुजनों से, तब गुरुजनों ने आज्ञा करी, देखो प्रसाद का एक नियम होता है कि वो जैसे ही आपके घर पधारे सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई वृंदावन से आया, आपके घर आए, बोले महाराज लीजिए आपके यहाँ, अब आप क्या करते हो, उसको उठा करके रख दिया साइड में, फ्रिज में धर दिया, खा लेंगे बात नहीं। प्रसाद कहीं का भी जब भी घर में आए तो यही समझना चाहिए, जहां का प्रसाद है वही देव आए हैं प्रसाद के रूप में। तुरंत अपने 100 काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण कर। और यदि एकादशी है तो एकादशी के दिन थोड़े रूप में लो, लेकिन लो, वो अन्न नहीं है, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, इसलिए थोड़े रूप में उसको लेकर के
जिह्वा पर धारण करके माथे से लगा के प्रणाम कर लो। शेष जो है वो द्वादशी को पालो, एकादशी को प्रसाद को ग्रहण करो। रही बात जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी में क्या है बंधुओं की, मंदिर की रसोई में जितने भी पकवान बनते हैं या जितने भी रसोइया हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जब लक्ष्मी अपने हाथों से प्रसाद बनाती है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन मंदिर में दाल भात वहां पाया जाता है, उसमें दोष नहीं माना जाता। क्यों? लक्ष्मी अपने हाथों से बना रही है। लक्ष्मी जिस प्रसाद को बना रही है उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण रास पंचाध्याय। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, कोई संशय मन में ना आवे, इसलिए हृदय को प्रेमी बना करके सुनिएगा। ज्ञानी बनकर के, वैरागी बनकर के अब कथा नहीं, अब प्रेमी बन के कथा सुनिए। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये रास बिहार। मैं कथाओं में इस बात को बहुत विस्तार से कहने का प्रयास करता हूं ताकि सब समझें। दो बातें बंधुओं, रस और रास। रस और रास दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है। वही रस रास बन जाए, आ की मात्रा लग जाए, पर दोनों में वास्तविक अर्थ क्या है दोनों का, रस और रास। सीधी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, बात समझने की बात है बस। जब आप भक्ति के पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं, भक्ति मार्ग के अनुगामी जब आप प्रथम बार बनते हैं, तो आप रस कर रहे हो। अभी आप लोग रस में हो कि रास में? रस में हो। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन दर्शन करने जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप अयोध्या जाते हो, आप महाकालेश्वर जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हो, ये रस है। पर आपकी एक दिन भक्ति से इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो गए कि वे स्वयं आपसे मिलने आ गए, वही रास है। रस और रास, ये अंतर है। हम आप सब लोग अभी रस में व्यवस्थित हैं, अभी रास नहीं हुआ हमारे साथ, अभी हम रस में हैं। पर भक्ति के पथ पर जब आप चलना प्रारंभ करोगे, कभी कभी आपको अनुभव होगा कि ठाकुर जी आपके संग रास कर रहे हैं। जैसे मंदिर बंद होने का समय, घोषणा हो गई 5 मिनट में मंदिर बंद होने वाला, और आप भाग दौड़ करके महाराज जैसे ही पहुंचे, समय हो गया, मंदिर बंद होना ही है, लेकिन तभी आप पहुंचे तो क्या देखा कि पुजारी जी 5 मिनट और खोल दिए। अब ये क्या हो गया? ये रास हो गया। ठाकुर जी हमारे लिए बैठ गए 5 मिनट, ये रास। कई बार ऐसा होता है, आप चिंतन कर रहे हो कि हे जगन्नाथ भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, और उसी दिन कोई परिवार का कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी से आया, बोले लो भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, आपके लिए प्रसाद लेकर के आए। ये रास हो गया। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसको प्रस्तुत कर दिया। हमसे कई लोग बोले महाराज जी हम आपकी कथा सुनते थे तो मन होता था कभी गिरधर लाल जी प्रत्यक्ष दिखें, कभी गिरधर लाल जी का दर्शन हो। कई बालक आए, बोले हम आपकी द्वारिका वाली उत्सव देख रहे थे तो मन में भाव आ रहा था कि महाराज जी की कभी कथा सुनेंगे, गिरधर लाल जी का दर्शन करेंगे। बोले तभी महाराज जी बस कथा देख करके हम निकले बाइक पे, तो बाहर चौराहे पे आपका होर्डिंग दिख गया। बोले अरे महाराज जी तो आ रहे हैं, गिरधर लाल जी तो गुना ही आ रहे हैं। अब लाल जी गुना आ रहे हैं, ये क्या है? किसी के मन का भाव था, तो यही रास है। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसके संबंध में कोई भाव व्यक्त कर दिया, इसी को रास कहते हैं। बस करना क्या है, ये रास और बढ़े,
और रास कम कब होता है? जब आप भगवान के द्वारा की गई ऐसी विशिष्ट लीलाओं का प्रचार कर देते हैं, जब सबको बता देते हैं, तो निश्चित है कि वो रास जो है वो कम होने लग जाता है। इसलिए किसी से कहना नहीं है। हमारे साथ ये बहुत होता है। हम तो क्या है कि जो लीला हुई ठाकुर जी के साथ, कभी मन हो जाता है तो लोग श्रोताओं के चित्त में भक्ति बढ़े, इसके लिए हम अपनी लाल जी की लीला यहाँ बैठ के बोल देते हैं मंच पे से। उसके बाद फिर हमको भोगना पड़ता है। 2-3 महीना तक ठाकुर जी कोई लीला नहीं करते। फिर बोले क्यों? तू मेरी और तेरी बातन को जाके मंच पे बोल दे। एक बार मैं अभी कहीं कथा में बता रहा था, एक बार हम और ठाकुर जी, हमारे लाल जी घुमक्कड़ हैं, सब जगह जाते हैं। एक बार हम विदेश जा रहे थे, कोई नहीं था साथ में, मैं और लाल जी थे बस। 17 घंटे का फ्लाइट, अमेरिका जा रहे थे, तो नहीं कनाडा जा रहे थे, तो लाल जी पास में थे। हमने लाल जी से रात में, अंधेरा हो गया, सब सो गए। मैं, लाल जी तुम 24 घंटा यूं ही खड़े रहे हो, कभी कभी यह हाथ को नीचे कर ले करो, थक जाते होंगे पूरे दिन यूं ही खड़े खड़े। अब तो कोई है भी नहीं, कोई देख ना रहो आपको, मैं ही हूं, बस नीचे कर लो या को हाथ को। फिर मैंने क्या किया, मैंने कि आंख बंद कर रहा हूं, 10 तक गिनती गिनूंगा ठाकुर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कि अब आप हाथ नीचे कर लियो। आंख खोल के देखी ठाकुर जी यूं ही खड़े। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे उदास सा हो गया। मैंने, लाल जी अब तो एकांत में है, हम इतनी कथा करते हैं, गला बैठ जाता तो भी कथा सुनाते, बीमार होते तो भी कथा सुनाते, आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? हाथ नीचे कर लियो ने। फिर पता है क्या, थोड़ी देर में अपने आप अंदर से क्या भाव आया, बोले मैंने हाथ नीचे कर लियो तो कल कथा में जाके सबंत बोल देगो, वे ठाकुर जी ने हाथ नीचे कर लियो, या हमारे मैं ना करूंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो हमारे साथ तो होता है कि आप लोगों में विश्वास बढ़े, इसलिए हमको अपनी अंतरंग ठाकुर जी से कभी कभी लीला कहनी पड़ती है, हर वक्ता को कहनी पड़ती है। जितने संत महापुरुष कोई अनुभव करते हैं सबको बताना पड़ता है, पर इसका भोगना भी पड़ता है हमको। ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते बहुत दिनों तक। रस बतावे से रास घटता है, इसलिए अनुभव जो ठाकुर जी कराते हैं ना, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए ज्यादा। कभी कभी कोई लगे कि हाँ योग्य है, इसमें भक्ति बढ़ जाएगी तो बता दो, नहीं तो अपने तक गोपनीय रखो। तो समझ गए रस में और रास में अंतर। रस मतलब आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हो, वो रस है, पर आपके उस प्रयत्न में ठाकुर जी अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे बढ़ा देते हैं, वही रास है, रस और रास। तो भक्ति इसी के लिए। आप कहें कि भक्ति का फल क्या चाहिए? भक्ति का फल हमें यही चाहिए कि हमारा रस अब रास में परिवर्तित हो जाए। हम ठाकुर जी के लिए प्रयत्न ना करें, ठाकुर जी हमसे मिलने का प्रयत्न करें, ठाकुर जी हमारे पास आने का प्रयत्न करें। जैसे कल हम सदन कसाई की कथा सुना रहे थे, महात्मा ले गए अपने यहाँ जाके, बढ़िया सजा धजा के तैयार कर दिया। ठाकुर जी क्या बोले, मुझे वहीं छोड़े आओ। एक हमारे वृंदावन के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी, वे आजकल जयपुर राजस्थान में विराजमान होते हैं। हम सप्त निधियों को गाते हैं ना, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, सप्त निधि वृंदावन के। गोवर्धन वासी सांवरे,
लोग तो नहीं जानते होंगे, पर कुछ लोग जानते होंगे इस पद के बारे में। ये साधारण पद नहीं है, ये कलयुग का एक गोप गीत है। अभी द्वारिका में कथा हुई थी तो करीब 1.5 घंटे तक हम ये पद गाते रहे और इस पद की व्याख्या करते रहे। तब मन में एक संकल्प आया कि कभी यदि ठाकुर जी इच्छा करेंगे, बहुत बड़ा पद है, इस पद में पूरी कथाएं छुपी हैं, कभी इस पद का पूरी व्याख्या करेंगे। इतना सुंदर पद है। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, ऐसे ही कलयुग में एक गोप के द्वारा गाया गया ये गीत है। श्री चतुर्भुज दास जी ने इसको गाया है। वे कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने 7 दिन के बाद गिरिराज जी को पुनश्च विराजमान कर दिया और